अस्सलाम वालेकुम स्कॉलर्स, कैसे हैं आप सुन रहे हैं ज़ियाउर रहमान को। स्कॉलर, आज 31वें लेक्चर का पार्ट फर्स्ट है। आज हम आपको बताएंगे कि एम्पिरिकल रिसर्च किसको बोलते हैं। एम्पिरिकल रिसर्च को उर्दू में मुशाहिदाती या तजर्बाती तहकीक बोलते हैं। अब इसको हम मज़ीद फर्दर डिटेल में देखते हैं कि एम्पिरिकल रिसर्च कोई भी ऐसी रिसर्च है जो किसी एम्पिरिकल एविडेंस को बेस बनाकर की जाए। एम्पिरिकल एविडेंस से क्या मुराद है? ऐसा एविडेंस जो कि सबके लिए काबिल कबूल हो या रिजल्ट्स की फाइंडिंग को एक्सेप्ट करवाने के लिए काबिल कबूल हो। कोई ऐसा कायदा कुलिया या कोई ऐसा असूल या कोई ऐसा प्रोसेस या कोई ऐसा प्रोसीजर जिसमें आप जब अपनी फाइंडिंग्स दें, अपने रिजल्ट्स दें, तो वो रिजल्ट्स जो हैं वो उस रिसर्च करने के तरीकाकार की वजह से चैलेंज ना किए जाएं। तो एम्पिरिकल रिसर्च इज अ रिसर्च यूजिंग एम्पिरिकल एविडेंस। इट इज आल्सो ए वे ऑफ गेनिंग नॉलेज बाय मींस ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस। आप एम्पिरिकल रिसर्च को क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली दोनों तरीकों से कर सकते हैं। एम्पिरिकल रिसर्च जो है वो बेस करती है आपके मुशाहिदे के ऊपर और आप कैसे मेजर करते हैं उस फिनोमिना को जिस फिनोमिना को आपने स्टडी किया है। फिनोमिना ऑफ द रिसर्च के हवाले से हमारा एक पूरा कंप्लीट लेक्चर है, आप देख लें कि व्हाट इज़ फिनोमिना ऑफ रिसर्च। कि आपने अपने उस फिनोमिना या प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो आपने एड्रेस की, उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को कैसे एड्रेस किया और कैसे उसको रिजॉल्व करने के लिए अपनी फाइंडिंग्स दी। तो जब आप ये फाइंडिंग्स दे रहे होते हैं तो आप या तो आप थ्योरीज बिल्ड कर रहे होते हैं क्वालिटेटिवली इंडक्टिविज्म के थ्रू, या आप थ्योरीज को टेस्ट कर रहे होते हैं डिडक्टिविज्म के थ्रू क्वांटिटेटिवली। तो लेकिन ये सारा काम जो आप कर रहे होते हैं वो आप रियल लाइफ एक्सपीरियंस के मुताबिक कर रहे होते हैं। हर वो चीज़ जो इंसान के मुशाहिदे में अभी तक आया नहीं है उसको आप एम्पिरिकल रिसर्च में तब तक नहीं ला सकते हैं जब तक कि उसको एम्पिरिकल एविडेंस के प्रोसेस से ना गुजारा जाए। यानी कि अगर इंसान की तहकीक में ये बात नहीं आई थी जब तक कि जी ये केले का दरख्त है या ये अंगूर की फसल है और ये अंगूर के ये बेनिफिट्स हैं, जब तक इंसान के मुशाहिदे में ये किसी एम्पिरिकल एविडेंस से बात साबित नहीं हुई थी तब तक वो इंसान के लिए एक बेकार चीज़ थी। वो इंसान की रियल लाइफ एक्सपीरियंस में उसका कोई ताल्लुक नहीं था। लेकिन जब इंसान ने उसका मुशाहिदा किया, उसकी तहकीक की, तो पता चला कि ये केला है या ये पता चला कि ये अंगूर है, तो उसके पता चलने के बाद इंसान ने उसके ऊपर एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग डेवलप की जिसको तमाम लोगों ने और तमाम इंसानों ने एक्सेप्ट किया। तो हर वो तहकीक या रिसर्च जो कि ऐसे प्रोसेस से गुजरे कि जिसमें तमाम लोग उसको एक्सेप्ट करें और उस एक्सेप्टेंस के पीछे उसका एक प्रोसीजर हो और एक प्रोसीजर के साथ एक पूरा मैकेनिज्म हो कि वो मैकेनिज्म कैसे रियल लाइफ एक्सपीरियंस से होकर गुजरता है, तो ऐसी रिसर्च को एम्पिरिकल रिसर्च बोलते हैं। हम आगे आपको बताते हैं कि एम्पिरिकल रिसर्च के हवाले से आपको मज़ीद किन बातों का मालूम होना ज़रूरी है। हमने अपने लेक्चर नंबर 8 में भी इसके हवाले से आपको बताया था। लेक्चर नंबर 8 से 13 तक जो लेक्चर्स हैं वो सारे रिसर्च फिलोसफी और रिसर्च के वर्ल्ड व्यू और फिलोसॉफिकल अजम्पशंस के हवाले से थे। अब हम रिसर्च की फ़िलोसफीज़ को आगे डिफ़ाइन करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में, लेकिन उसको डिफ़ाइन करने के लिए एम्पिरिकल रिसर्च की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। जब आप एम्पिरिकल रिसर्च कर रहे होते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ों को अपने जहन में पहले सोचना है कि ये चीज़ें क्या हैं। आपके नज़दीक सच्चाई या ट्रूथ या रियलिटी या लॉजिक या बिलीव या नॉलेज या रिज़ल्ट बेस्ड फाइंडिंग्स या आपकी रिसर्च के जो रिज़ल्ट्स आए हैं उसको भी ट्रूथ ही बोलेंगे आप, वो कैसे डिटरमिन किए जा सकते हैं? क्या वो सच्चाई हर सिचुएशन में डिटरमिन की जा सकती है, हर सोसाइटी में डिटरमिन की जा सकती है, हर मुल्क में एक ही तरह का कायदा कुलिया होगा या इंसानों के मुख्तलिफ तौर तरीक़ों के मुताबिक उसका कायदा कुलिया मुख्तलिफ होगा? आपको ये देखना है कि जो रिसर्च करके आप ट्रूथ सामने ला रहे हैं, अपने रिजल्ट सामने ला रहे हैं, क्या तमाम लोगों का उसके ऊपर इत्तफाक हो सकता है या इत्तफाक नहीं हो सकता? आपने जो एविडेंस दिया है क्या वो एविडेंस ये बताता है कि ये ट्रूथ है और उस ट्रूथ को ट्रूथ माना भी जाए? इसी तरह आपको ये बताना है कि आपने ट्रूथ को कैसे जनरेट किया है,
क्या आप ये समझते हैं कि जो चीज़ें बुक्स की शक्ल में हमारे पास मौजूद हैं, प्रिंटेड बुक्स की शक्ल में या न्यूज़पेपर्स में, ये ट्रूथ होता है? या ट्रूथ को डिटरमिन करने के लिए हमें ये चाहिए कि कैन डिफरेंट पीपल होल्ड डिफरेंट परसेप्शंस अबाउट व्हाट इज द ट्रूथ? हर बंदा सच्चाई के हवाले से मुख्तलिफ अंडरस्टैंडिंग रखता है और एक ही सोसाइटी में एक ही चीज़ के बारे में मुख्तलिफ ओपिनियन भी रखी जा सकती है। या किसी एक इंसान की अपनी ज़ाती सोच और ज़ाती समझबूझ को आप ट्रूथ कहेंगे, या आप ये कहेंगे कैन इंटरेक्शन विद द अदर पीपल्स और थिंग्स मे बी काज ए पॉसिबल चेंजेस इन प्योर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द ट्रूथ। कि आप अगर किसी दूसरे शख्स से कोई एक शख्स इंटरेक्ट करे या किसी और सोसाइटी से किसी एक सोसाइटी के लोग इंटरेक्ट करें, तो उनकी अपनी एग्जिस्टिंग अंडरस्टैंडिंग के हवाले से कि जो वो सच्चाई के हवाले को जानते हैं, उस सच्चाई में क्या कोई फ़र्क आएगा? उनकी अपने बिलीव्स और टर्म्स एंड और जो उनके अपने नॉर्म्स हैं, सोशल नॉर्म्स हैं, कल्चरल नॉर्म्स हैं, उसमें कोई तब्दीली आएगी? इन सारी चीज़ों को एड्रेस करना रिसर्च, एम्पिरिकल रिसर्च को जानने के लिए ज़रूरी है। क्या कोई सोसाइटी चेंज की जा सकती है, या और क्या सोसाइटी को चेंज करना किसी रिसर्चर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या रिसर्चर को एज ए न्यूट्रल पर्सन के तौर पर साइड पर रहकर उस सोसाइटी को चेंज करने के हवाले से अपनी अटेम्प्ट करनी है? हमें ये भी डिटरमिन करना है कि व्हाट इज़ टू बी ऑब्जर्व्ड और स्क्रूटनाइज, कि हम क्या तहकीक करें और क्यों तहकीक करें। वो द काइंड ऑफ क्वेश्चन, हम उस तहकीक में जो क्वेश्चंस ड्रा करेंगे, क्या वो क्वेश्चंस सफिशिएंट हैं उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए जिस प्रॉब्लम को हम रिजॉल्व कर रहे हैं? क्या उन सवालों का स्ट्रक्चर जो है वो दुरुस्त है? क्या रिजल्ट्स की जो हम बात करते हैं वो इंटरप्रेट साइंटिफिकली की जा सकती है या नहीं की जा सकती? इन तमाम सवालों को, और जो रिसर्च हम कर रहे हैं उसके हवाले से कोई इक्विपमेंट मौजूद है, कोई मेजरमेंट टूल मौजूद है या नहीं मौजूद, इन तमाम सवालों का जवाब ये है कि जब आप कोई रिसर्च करें और उस रिसर्च को आप किसी पैराडाइम के अंडर करें, पैराडाइम के अंडर करेंगे तो ये तमाम सवालों के जवाब आपको वो पैराडाइम देगी। अगर आपको ये कहेगा कि जी ये तो ट्रूथ ही नहीं है, तो आप उसको ये कहेंगे जी मैंने फलां पैराडाइम यूज़ किया और उस पैराडाइम के इस पैटर्न के मुताबिक यही आंसर निकलते हैं, तो वो शख्स, तो रिसर्च में ये माना हुआ प्रिंसिपल है और इसी को ही एम्पिरिकल रिसर्च कहा जाता है। पैराडाइम एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें आप मुख्तलिफ अजम्पशंस को अज्यूम करते हैं और रिसर्च को कंडक्ट करते हैं, और उसका एक स्पेसिफिक प्रोसीजर है कि स्टार्ट कैसे करना है और उसका प्रोसेस क्या है और उसकी फाइंडिंग्स कैसे आपने देनी है। मसलन कि इसके 5 चैप्टर होते हैं। अगर आप किसी भी एम्पिरिकल रिसर्च को उठाकर देखें, इंट्रोडक्शन है, लिटरेचर रिव्यू है, मेथड्स हैं, रिजल्ट्स हैं, और उसके बाद डिस्कशन एंड कंक्लूजन है, और रेफरेंसेस हैं कि आपने जो इसमें इंट्रोडक्शन में और लिटरेचर रिव्यू में जो बात की है उसके रेफरेंसेस क्या हैं, और जो आपके रिजल्ट्स आए हैं वो उसके रेफरेंसेस किसी और प्रीवियस रिसर्च से मिलते हैं या नहीं मिलते। इस सिस्टमेटिक वे से जो रिसर्च की जाएगी वो एम्पिरिकल रिसर्च कहलाएगी। अगर हम एम्पिरिकल रिसर्च के हवाले से और मज़ीद बात करें तो इस एक स्लाइड में आपको सारी बात समझ में आ जाने वाली है कि हाउ टू कंफर्म दैट द रिसर्च फाइंडिंग्स आर वन पर्सन्स ओन आइडिया और ए रिसर्च बेस्ड फाइंडिंग एक्सेप्टेबल टू ऑल। आप जो भी तहकीक कर रहे हैं उस तहकीक में आपने ये देखना है कि क्या ये जो तहकीक का जो रिज़ल्ट निकल रहा है, रिसर्च का जो फाइंडिंग सामने आ रही हैं, उस फाइंडिंग में क्या ये किसी एक पर्सन की ओपिनियन है या इसको बहुत सारे लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं इस रिज़ल्ट को। द ओनली वे इज़ द रिसर्च फिलोसफी यू कैन यूज इन सिस्टमेटिक वे टू ड्रा द फाइंडिंग्स ऑफ द रिसर्च। तमाम लोगों के लिए वो एक्सेप्टेबल तभी होंगे जब आप एक सिस्टमेटिक तरीके से कोई रिसर्च फिलोसफी जो है वो अडॉप्ट करेंगे और उस रिसर्च फिलोसफी के तरीकाकार के मुताबिक अपनी रिसर्च करेंगे, उस फाइंडिंग को तमाम लोग एक्सेप्ट करेंगे। सिंपली इट मीन दैट हाउ स्ट्रॉन्ग इज द एम्पिरिकल एविडेंस फॉर एक्सेप्टेबल फाइंडिंग। तो जब आप फिलोसफी को यूज़ करेंगे तो आपकी जो एम्पिरिकल एविडेंस है उसका जो रिजल्ट्स निकलेंगे वो तमाम लोगों के लिए काबिल कबूल होंगे। तो जब आप फिलोसफी के अंडर रहते हुए कोई भी रिसर्च करेंगे तो ये रिसर्च आपकी एम्पिरिकल रिसर्च कहलाती है। अगले लेक्चर्स में हम आपको बताएंगे
कि एम्पिरिकल रिसर्च में जब आप फ़िलासफ़ीज़ को यूज़ करते हैं तो वो फ़िलासफ़ीज़ जो हैं वो कौन कौन सी हैं और उन फ़िलासफ़ीज़ की इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग क्या है, जैसा कि पॉजिटिविज़म है, पोस्ट पॉजिटिविज़म है, सोशल कंस्ट्रक्टिविज़म है। हमने लेक्चर नंबर 8 से 13 तक में भी अपनी इस तरह की अंडरस्टैंडिंग आपसे शेयर की हुई है, लेकिन अब ये लेक्चर नंबर 31 जो है ये कम्प्लीटली एम्पिरिकल रिसर्च और इनके रिसर्च फ़िलासफ़ीज़ के ऊपर हमने डिज़ाइन किया है। अगर एम्पिरिकल रिसर्च को मैं आपको ये बताऊं कि जब आप किसी टूल के ज़रिए कोई मुशाहिदा कर रहे हों या आप किसी बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू करके कोई उसका निचोड़ निकाल रहे हों या आप स्टैटिस्टिकल टूल्स को इस्तेमाल करते हुए कोई आप रिज़ल्ट प्रोड्यूस कर रहे हो जिसकी कोई लॉजिक है बिहाइंड, जिसके पीछे कोई ना कोई प्रोसेस है या सिस्टमेटिक वे है, तो ऐसी तमाम रिसर्च की जो फाइंडिंग्स है वो एम्पिरिकल रिसर्च की फाइंडिंग्स कहलाती हैं। ये आज के लेक्चर के हवाले से था और आपसे गुजारिश है कि अगर आप इन रिसर्च फ़िलासफ़ीज़ को डिटेल में जानना चाहते हैं तो लेक्चर नंबर 8 से 13 तक सुने और लेक्चर नंबर 31 को आप कम्प्लीटली सुने। हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक के बटन पर क्लिक करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़ जी।